नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधी, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग व्यवस्था पर बोझ हैं, उनसे धरती माता को मुक्ति जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी में अब माफियाओं की नहीं बल्कि सुशासन की सरकार है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया, तभी कानून का राज स्थापित हुआ है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में माफिया का विनाश और जनता का विकास। सीएम योगी पर है उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास। माफिया का सफाया, विकास का नया अध्याय आया। सीएम योगी ने 2027 से पहले बड़े संकल्प को दोहराया। उत्तर प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से जीरो टॉलरेंस को लेकर लगातार योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है और उसका असर भी जमीन पर दिखने लगा है। जहां महिला सुरक्षा को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर रखा है कि अगर कहीं पर भी कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी करने का काम करेगा तो उसको सीधे यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े मंच से जनता और अफसरों, माफियाओं और पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 की चुनावी सियासत से पहले अपने बड़े संकल्प को एक बार फिर दोहराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों, माफियों और भ्रष्टाचारियों को सख्त संदेश देते हुए साफ कहा कि जो लोग व्यवस्था पर बोझ बन गए हैं, उनसे धरती माता को स्वयं मुक्ति मिल जाएगी। जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोहदों और मंचलों को भी चेतावनी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो अगले चौराहों पर कोई यमराज तुम्हें जहन्नुम भेज देगा। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति उनसे इस धरती को ही नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। सीएम योगी ने की समय पर न्याय मिलने की वकालत। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी सरकार तत्पर। अपराधियों, माफियों पर जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। कानूनी व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो अपराधी पहले बच जाया करते थे, वो बचे ना, इसके लिए भी पूरी तरीके से चीजों को मजबूत करने का काम योगी सरकार कर रही है। लगातार मजबूत पैरवी और एविडेंस को मजबूत करके कोर्ट में पेश करना, ये सारी चीजें योगी सरकार लगातार कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जहां अपराध कम हो रहे हैं और जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं तो उनको सजा दिलाए जाने का काम भी बड़े स्तर पर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ऐलान किया कि यूपी में अब माफियों का नहीं बल्कि सुशासन का राज है और सबको कानून के हिसाब से ही चलना होगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा और पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले यूपी में माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश गढ़ बन गया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था लागू हो रही है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा और जनता विरोधी तत्व मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। बुलडोजर सिस्टम का हिस्सा है। जो लोग अपराध करेंगे तो बुलडोजर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को बस इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रास्ते से मिले। क्योंकि हर व्यक्ति न्याय चाहता है, समय से न्याय चाहता है।
जिस भी रास्ते मिले उसको मिलना चाहिए और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। ये माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश था बदहाल, अपराधियों और माफियों का था बोलबाला। सरकार में थी माफियों की घुसपैठ। अब पूरी तरह बदल गया उत्तर प्रदेश। अब यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। लगातार जिस तरीके से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के तौर पर जाना जाता था, वही उत्तर प्रदेश अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहां माफियाओं का राज चलता था, वहां पर राज खत्म करके अब सुविधाओं का राज चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अपराध करने वालों को अंजाम भुगतने का एहसास होना चाहिए। सीएम योगी ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश के हालातों के बारे में बताया, किस तरह सरकार में माफियों का बोलबाला था, किस तरह अपराधियों और माफियों ने उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बना रखा था। लेकिन हालात बदल चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने के पहले हर जिले में एक दुर्दांत माफिया खड़ा हो गया था। पैरेलल उसकी सत्ता चलती थी। वह व्यवस्था को नहीं मानता था, वह कानून को नहीं मानता था और न्यायपालिका को नहीं मानता था। सिस्टम की किसी भी संस्था पे उसका विश्वास नहीं था। जब उसका कानून में विश्वास नहीं है तो कानून उसको उन पर क्यों विश्वास करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि उसकी भाषा दूसरी है तो उसको दूसरी भाषा समझानी पड़ेगी, और उसको उसकी भाषा में हम लोगों ने समझाने का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया कि यूपी में सरकार का राज कायम है और यहाँ किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलेगा। जो जनता के खिलाफ काम करेगा, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म कर कानून का राज स्थापित किया है। बुलडोजर एक्शन ने अपराधियों में कानून का खौफ और जनता में भरोसा बढ़ाया है। तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बम्पर निवेश भी आया है, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। शांति, सुरक्षा और विकास ने जनता के विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। यूपी में माफिया साफ, विकास युग का आगाज। योगी सरकार ने प्रदेश में दिया कानून का राज। योगी सरकार ने यूपी में बहाई विकास की गंगा। न कर्फ्यू न दंगा, उत्तर प्रदेश में अब सब चंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि कानून का राज लाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाना पड़ता है जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं। माफिया के खौफ की धार को कुंद करना पड़ता है और 2017 के बाद से सरकार ने यही काम किया है। जब माफिया का कानून में विश्वास नहीं है तो फिर कानून क्यों उन पर विश्वास करे। माफिया जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। इसी का परिणाम है कि आज यूपी में माफियाओं का नहीं, कानून का राज है। न कर्फ्यू है न दंगा है, उत्तर प्रदेश में अब सब चंगा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निवेश आज से 8 वर्ष पहले एक बेमानी थी। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। और इसके लिए हम लोगों ने 2017 में आने के बाद यह तय किया था कि हमें इसकी सूरत को बदलना है। उत्तर प्रदेश
के परसेप्शन को चेंज करना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल आज के दिन पर देखते हैं, दंगा मुक्त प्रदेश को देखते हैं। आज 6 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल होना। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी सरकार लाई यूपी में विकास की बयार। एक्सप्रेसवे से मिली यूपी के विकास को रफ्तार। सरकारी नौकरी का सपना साकार, बम्पर रोजगार। कुछ जगहों पर हमने एक स्पेशल व्यवस्था की है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोग जब आए थे, महिलाओं की संख्या उसमें मात्र 10,000 की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 44,000 से अधिक है, यानी बड़ी संख्या में। उत्तर प्रदेश में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इस दिशा में काफी बड़े कदम उठाए। आज एक व्यवस्था बनाई गई है वहां पे महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से, यानी पुलिस में भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी भर्ती के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में भी उनके रास्ते खोले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाया, जिसकी वजह से यूपी में विकास का नया युग आया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए और उनको विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। जैसे इस बीच में 2017 के बाद से लगातार बड़े स्तर पर योगी सरकार ने महिलाओं के जीवन की स्तर को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है। महिलाओं को उनका हक देने का काम योगी सरकार कर रही है, जिससे कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश की महिलाएं मजबूत हो रही हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 55% एक्सप्रेसवे हिस्से का नेतृत्व कर रहा है और एयरपोर्ट की संख्या 4 से बढ़कर 16 हो गई है और 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हो गए हैं, जबकि जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। यूपी देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है, जहां सबसे ज़्यादा मेट्रो चल रही हैं। विकास के हर मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन से जनता का योगी सरकार पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हुआ है। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे था। पहला यमुना से आगरा और आधा एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ बना हुआ था। आज तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उत्तर प्रदेश में जहां 2017 के पहले की बात की जाए तो सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवेज थे, यानी कि जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे वो भी आधा अधूरा काम 2017 के पहले था। योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी गई है। अब देश में एक्सप्रेसवे में यूपी की हिस्सेदारी 55% है। 2017 में यूपी में सिर्फ 4 एयरपोर्ट संचालित थे। वर्तमान में यूपी में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। अब यूपी में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। यूपी के अंदर आप देखेंगे तो 2017 तक, 16-17 तक एक्सप्रेसवे में यूपी की कहीं गिनती नहीं होती थी। हमारी 1.5 एक्सप्रेसवे थी हमारे पास। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे थी जी, और दूसरा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे आधा बनी हुई थी, तो ये 1.5 एक्सप्रेसवे है। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% है। 17 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से संचालित थे, गोरखपुर और आगरा। आज हमारे पास 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और अभी हम देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को अगले 2 महीनों के अंदर उद्घाटन करने जा रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। रेल नेटवर्क के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है।
सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन यूपी में हो रहा है। सबसे पहली क्षेत्रीय मेट्रो ट्रेन यूपी में दिल्ली से मेरठ तक चल रही है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अधिक मेट्रो का संचालन यूपी के अंदर हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में यूपी के अंदर हो रही है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के अंदर हर जिले को और यूपी के हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हमने 4 लेन और 6 लेन के साथ जोड़ा हुआ है। यूपी के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ हम कनेक्टिविटी दे चुके हैं। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो तीसरा सेक्टर है वो अर्बनाइजेशन भी है। हमने हाउसिंग के जो रूल्स थे उसमें काफी रिफॉर्म किया है। साफ है कि विकास के हर कदम पर योगी सरकार ने खुद को कसौटी पर रखा है और जनता के लिए काम किया है। इसी का परिणाम है कि यूपी की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दृढ़ विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।